अस्सलाम वालेकुम। जी टेक्निकल में खुशामदीद। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने कैनवा में फ़ॉन्ट इंस्टॉल किस तरह से करना है। बहुत सारे दोस्त हैं फ़ोटोशॉप को छोड़ के कैनवा की तरफ आ रहे हैं, थंबनेल बनाना हो या किसी किस्म का कोई डिज़ाइन बनाना हो। कैनवा बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लोगों को पता नहीं है, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जैसा कि सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है वो ये आता है कि वहाँ पे हमने किसी किस्म का कोई फ़ॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल करना है। दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि हम बाहर से जाके पीएनजी फाइल्स जो होती हैं, यानी विदाउट बैकग्राउंड जो फाइल्स होती हैं, वो ढूँढते हैं। इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि विदाउट बैकग्राउंड यानी पीएनजी जो फाइल है, हमने कैनवा में रह के कैनवा से कहाँ से सर्च करनी है। दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि हमने उसमें फ़ॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अलग से नया टैब ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, नया टैब ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कोई ऐसा फ़ॉन्ट। मैं कर लेता हूँ जी फ़ॉन्ट्स की किसी किस्म की कोई एक वेबसाइट है, मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे चला जाता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी फ़ॉन्ट्स। कुछ डी फ़ॉन्ट्स में चले जाएँ, गूगल फ़ॉन्ट्स में चले जाएँ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, जो फ़ॉन्ट आप लोगों को अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई अरबिक कर लेता हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंग्लिश फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास होते हैं, उर्दू ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किए हैं, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे कुछ अरबिक। यहाँ हम कर लेते हैं जी, चलें जी, मैं ये वाला कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आप अपना जो टेक्स्ट है वो इंटर करें, और नीचे जो है वो साथ में उसकी जितनी भी डिटेल होगी वो शो हो जाएगी, लेकिन हमने वो करना नहीं है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये रहा जी, ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने इस फाइल को जो हमारे सामने आई है इसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है। मैं डेस्कटॉप पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गया जी। अब हाँ जी, अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें या डायरेक्टली क्या करें, यहाँ से मूव करें, डेस्कटॉप पे ले आएँ। ये आ गया फ़ॉन्ट। अब मैंने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है कैनवा में। मैं दोबारा चले जाता हूँ कैनवा में। कैनवा की मेन स्क्रीन जिस वक्त आप लोगों के पास जो है वो शो हो जाए, मेन जिसको होम स्क्रीन भी कहा जाता है, वो ओपन करने के बाद सिंपल आप लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ लेफ़्ट हैंड पे अगर देखें तो यहाँ पे ब्रांड किट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग एक नए पेज पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से हमने यहाँ राइट साइड पे आप लोगों ने गौर से देखना है। यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं यहाँ अगर थोड़ा सा इसको मूव करूँ तो यहाँ पे मेरे सामने राइट हैंड पे अपलोड फ़ॉन्ट के नाम से एक जो है आप कह लें कि ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझसे पूछेगा कि फ़ॉन्ट कहाँ पे पड़ा है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, ये पड़ा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कोई और चीज़ ओपन नहीं होगी। मेरे सामने जो फाइल्स होंगी सिर्फ वही शो होंगी जो फ़ॉन्ट के रिलेटेड होंगी। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जी इसको अपलोड करना चाह रहे हैं, यस अपलोड अवे। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फ़ॉन्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरे कैनवा में इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात आती है कि हमने इसका नाम क्या था, इसका नाम भी याद रखना है। यहाँ पे देखें जो इंस्टॉल्ड होंगे, यहाँ पे अपलोडेड फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे सामने है जी ये वाले फ़ॉन्ट्स हैं। जमील नूरीन दस्तालिक उर्दू वाला आ गया, ये वाला आ गया। हमने क्या करना है, जो अकरम के नाम से फ़ॉन्ट है हमने ये वाला इंस्टॉल किया है, या अरसलान वाला ये रहा। हमने ए अरसलान जो है वसीम वाला, अरसलान वसीम वाला ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है। हम इसको अब अप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, रीसेंट डिज़ाइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से कोई सा भी एक डिज़ाइन जो है वो मैं उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये एज अ टेस्टिंग फाइल मेरी पड़ी हुई है, तो हम इसमें कुछ लिख के चेक कर लेते हैं। अब मैंने उर्दू लिखा है क्योंकि मेरी लैंग्वेज उर्दू है, यहाँ पे सेट की हुई है। आपकी अरेबिक इंस्टॉल होनी चाहिए। हमने सिर्फ फ़ॉन्ट जो है वो चेक करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाने के बाद वो जो फ़ॉन्ट था वो था ए अरसलान
कुछ इस तरह से आएगा। ये रहा जी। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं कि इसमें चेंजिंग क्या आती है। यहाँ पे देखें ये कितनी नफासत के साथ जो है वो चेंजिंग इसमें हो चुकी है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ किसी किस्म का। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने किसी किस्म की कोई पीएनजी फाइल यहाँ पे किस तरह से लेनी है। एग्जांपल के तौर पे ये वाला जो मैं एक डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ किसी कैफ़े का है या किसी मिल्क शेक कह लें कि शॉप का है, तो मुझे यहाँ पे मैंगो शो करवाना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे देखें मैं फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंगो लैंग्वेज चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल मैंगो सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने ये वाली रिसर्चेस मेरे सामने इसलिए आ रही हैं, उसकी वजह ये है कि मैंने पहले रिसर्च किया। आप लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं आएंगी, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी ये वाली पिक्चर्स। तो अब हमें पीएनजी फाइल्स चाहिए थी। यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने ये पीएनजी फाइल्स नहीं आएगी, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको कट आउट करना पड़ेगा। सिंपल आप लोगों को करना क्या होगा, आप देखें आपको मैंगो यहाँ पे सर्च करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, मैंगो लिख के यहाँ स्पेस दे के प्लस साइन डालेंगे, फिर स्पेस, फिर आपने लिखना है कट आउट, फिर आपने कॉलन दे के यहाँ पे लिख देना है ट्रू। अब ट्रू लिखने के बाद सिंपल आप इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें कि जितनी भी फाइल्स मेरे सामने शो हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो सारी की सारी पीएनजी फाइल्स में है। अब जैसे ही मैं किसी फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा मुझे बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से मुझे एप्पल चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूँगा, एप्पल लिख के एंटर कर दूंगा, तो मेरे सामने क्या होगा कि वही चीज़ जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप का सारा काम अरेबिक मैंने इंस्टॉल करके दिखा दी है। किसी किस्म का कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा काम फ़ोटोशॉप वाला जो है जो आप ले रहे हैं एज अ बिगिनर, वो सारे का सारा अगर यहाँ से लें आपका कीमती टाइम भी बच जाएगा। और क्या होगा कि आपकी जो कह लें कि स्पीड जो है आपके क्लाइंट को आपका डिज़ाइन फॉरवर्ड करने में, आप लोकली क्लाइंट पकड़ें, अपना डिज़ाइन तैयार करें, आप अपना जो है क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेतहाशा जो हैं वो चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। अब लोगों के माइंड में आ रहा होगा, यहाँ पे देखें ये वाला बैकग्राउंड जो डिज़ाइन शो हो रहा है ये वाला, अब ये कहाँ से आया होगा। फ़ोटोशॉप में हम ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पे किसी किस्म का कोई टूल नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर लें। एलिमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मेरे सामने ये चीज़ें आएंगी कुछ इस तरह से। ये देखें ये वो चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ। अब बात आती है कि मैं साथ ही साथ ये चीज़ भी बता दूँ कि मैंने ये वाली चीज़ें कहाँ से लेनी है जो अभी मैंने रिमूव की है। अब इसको कहते हैं ब्रश। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर जाके ब्रश स्ट्रोक, मैं ब्रश स्ट्रोक जैसे ही लिखूंगा मेरे सामने जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी ब्रशेस के लिहाज से आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसका साइज़ कम किया, ये आके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब इस वाले का कलर चेंज कर लें, वाइट कर दें इसको, ये लें जी, इसको उसके ऊपर लगा दें, ये लें। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन की खूबसूरती कर सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जिस वक्त आप सर्च आउट करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं कि जिनको जितना सिखा दिया जाता है वहीं तक महदूद रहते हैं। लेकिन कोशिश किया करें जितना ज़्यादा खुद रिसर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में एक्सपर्टी आएगी, आपकी एक्सपर्टी जो है वो बढ़ेगी किसी डिज़ाइन को कंप्लीट करने में, किसी चीज़ की रिसर्च करने में। अगर आपने एक चीज़ किसी से पूछी है, उस बंदे ने वो आपको बता दी है, आपने उससे आगे जाने की कोशिश नहीं की, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक खुशखबरी भी आप लोगों को देता चलूँ कि पहले क्या होता था कि हम फेसबुक का पेज क्रिएट करते थे, आउट ऑफ कंट्री के किसी भी बंदे को हम क्या करते थे, एडमिन बनाते थे। एडमिन बनाने के बाद क्या था कि हम उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर जो है फेसबुक वाले पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। आप अपने पेजेस जो हैं फेसबुक के वो रेडी रखें और जितना चाहें आप अर्न कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।